नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। सारे भाई ने राम राम, सत श्री अकाल की हाल चाल। तो दोस्तों आज पहुंचे हैं गांव अमरगढ़। कुछ भैया के कमेंट आए थे जो हमारे सब्सक्राइबर है कि हमारे गांव में भी आओ और यहाँ भी सर्वे करो। तो यहाँ गांव में आ चुके हैं और जो भी भाई हमारे सब्सक्राइबर अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो गाँव के लोगों से पूछेंगे कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर है। तो कुछ भाई बैठे हैं यहाँ पर चौपाल में, तो इनसे बात करते हैं कि कैसी व्यवस्था है। तो चलते हैं और करते हैं बात। मैंने पूछा था मैं फसल क्यों नहीं खरीदने लग रही, तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमारी मंडी में जो भी फसल आ रही है हम सीधे खरीद रहे हैं। किसान है ना, आड़तियों को कह रहे हैं भाई देंगे, कि आड़तियों को देंगे। मतलब यहाँ मुद्दा फंसा हुआ आपका। गरीब नहीं बता ये 5 दिन में तो जे कणक नहीं बिके नहीं जमींदार की कणक तो खेता में कुट जाएगी। जमींदार क्या करेगा? खर्चा अपना मतलब सरकार को क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? आड़ती को आप देते हो, मतलब सरकार को नहीं दे रहे, कारण क्या है? आड़ती बिना काम कौन चलता जमींदार का? अच्छा जी, हाँ सीधा। हाँ अच्छा जी। तो अब सरकार ऐसे कह रही है, मतलब जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है आपके बीच की, जो रकम आड़ती वगैरह खाते हैं उनको बीच में से ख़त्म करके सीधा ही हमारे साथ लिंक करके आपको आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। जमींदार का काम चलता को नहीं बिना आड़ती। अच्छा जी। हाँ अच्छा जमींदार का 10% लोगों में पैसे हैं। अच्छा जी। 90% लोगों में पैसे नहीं है जमींदार में। अच्छा। वह आड़ती पे लेकर अपने काम भी काटना है। किसी ने बीज लेना है, किसी ने खाद लेना है, किसी ने ब्याह करना है, किसी ने मैच लेनी है। इसका मतलब आड़ती सुख दुख में आड़ती अपना काम आवे है। दुख सुख में काम आवे जमींदार। मान लीजिए आड़ती बनी लेवांगे, कल मान लीजिए पीछे की जरूरत पड़गी तो सरकार तो देवा कौन, आड़ती सरकार दे देगी। 2 महीना में तो सरकार के कागज पूरे हुआ बैंक के। और फिर किला दरवा के देवे कौन सी आड़ती जो ऊन दे देगा वो तो किला दरो पहला बैंक में, फिर पीछे ले। अच्छा। आड़ती तो पहला दे दे है। मतलब परेशान नहीं हो रही है ताऊ, कहने परेशान नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ताऊ, धन्यवाद। हाँ जी, राम राम सर। अच्छा ये बताओ, जो मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं आपके गांव में, क्या व्यवस्था कर रखी है? बाहर के लोगों में कोई व्यवस्था नहीं जी। अच्छा जी, जैसे बाहर से कोई लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था कर रखी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, आपके गांव के वाले लोगों ने जैसे कुछ कर रखा हो? गांव में का तो अगर कोई बात संज्ञान में आवे गांव की में, तो हम एक दूसरे में रोटी खाना पीना जो है वो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे कई गांव में हम जाते हैं तो गांव के लोग इकट्ठा होकर वैसे नाके वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जांच वगैरह, कागज़ वगैरह जांच करते भी आप कहाँ से आए हो। तो आपके गांव में ऐसा? हाँ, वो तो सिस्टम बना रखा है हमने अपने लेवल पर तो। अच्छा जी। हाँ, बना रखा। कहाँ लगा रखे हैं नाके वगैरह? जहाँ भी जरूरत दिखा है, जहाँ भी हम डील दिखा है, वहाँ गाँव के लोग जाब है, वो बाहर दादी में आ गया, पूछा कहाँ से आया। अच्छा। तो मतलब इसी बात नहीं, वो प्रशासन को भी अच्छा इत्तला कर देते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटल वगैरह उसमें तला करते हैं तो डॉक्टर है जैसे पर्चा लगाते हैं। और बात रही है वो फसल वाली, उसमें तो बगैर आड़ती की तो काम नहीं चलेगा। अच्छा जी। 80% लोग तो फसल का पैसा एडवांस में उठा लेते हैं आड़ती से। अच्छा जी। अच्छा, मोदी जी ने जो लॉकडाउन 2 कराया, इसकी ये सही है गलत है जी? देखो जी, लॉकडाउन कर जरूर दिया, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा सही ढंग से। अच्छा जी। अमीर आदमी तो ठीक है, अपना पैसे से बैठे है। गरीब आदमी है जो रोज की दिहाड़ी करके रोज कमाता था और खाता था, वो बिल्कुल तंग है। सरकार का उसी तरफ कोई ध्यान नहीं। ठीक है, वो भूख है या रजरिया। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। ये जी आपके गांव में कोई गरीब आदमी भी होगा, जैसे राशन पानी की व्यवस्था जैसे गांव के लोगों ने कर रखी है, या मतलब सरपंच के द्वारा कुछ कर रखा है कोई ऐसा प्रोग्राम? गांव की तरफ से तो किसी को खड़ा खा लो खाई जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उरा कुछ नहीं बन जाएगा। अच्छा, दवाई का छिड़काव किए गए आपके गाँव में? सैनिटाइजर या जैसे कई गांव में हम जब भी जा रहे हैं तो छिड़काव कर रहे हैं। छिड़काव करे कुछ एक करके बच्चे ने इकट्ठे करके खुद भी करे, गाँव गाना करे नहीं। एक बार सरपंच ने भी आ रही है दवाई, 2 बार सरपंच ने करवाई है। अच्छा, ये तो चीज़ हो रही है। अच्छा, सरकार की तरफ से जैसे सैनिटाइजर मिल रही है, वो सैनिटाइजर सबको नहीं मिल रही है। अच्छा जी। जितने वो भेजे देनी जो एक चांदनी हो रही है बहुत हाँ, हमें जो इसको जो कर आड़ती को दे नहीं है, हमें आड़ती में दवा भी बढ़ा देंगे। मैं क्यों नहीं मारी खरीदता, घर आना खरीद जो गवर्नमेंट ने कह रहा है कि घर आना भी ले देंगे आड़ती। तो इसके मतलब हमें सरकार में दबाव भी नहीं बना सकते। हम तो स्त्रियां मर के नहीं, ये अगले आड़ती कहते हमें क्या करा, हमारे पास कुछ भी ना तो आड़ती तो छोड़ रखी ना हमने यूँ दे रखी हमें खरीद सका। सरकार खरीदी आड़ती क्या करे इसके बारे में सर? आड़ती तो यूँ कह रहे हैं भाई ये जो चीज़ ओ है फोर फलाव है, इसमें करोड़ रुपये मंडी के लिए मांगा है। अच्छा। ये ले सरकार मांगा है, ये कह रहे हैं हमारा तो इवम नाम तो इसके किसके अलावा ये कह रहे हैं इसमें पहले 3 रुपये कट्टा ऊपर टेक का दे दिया हमने तो हमें कुकरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी।
हाँ ताऊ, तो क्या कहना चाहे, जैसे अपना गांव की व्यवस्था है कुछ इसके बारे में कुछ? क्या के बारे में? अब कोरोना वायरस चल रही है बीमारी, हाँ ठीक है बात। इंतजाम के रखे अपना गांव में? गांव ने कुछ नहीं करके, गांव ने सिर्फ एक मन बना रखे, जो आदमी बाहर का उसकी चौकसी रखो। अच्छा अच्छा। जिसने जौड़ी बहन डाऊंगा एक तो खेत में गया बड़ी जगह आदमी, तो बड़ी बात है, उसका निशान नहीं रखो। बड़ा कौन आया, कौन गया, उसको जैसे बीमारी है तो कुछ डर डर लग गया? बड़ा डर लग गया। अच्छा। बहन तो सन 1918 बीमारी आई थी बहन, तो स्पेन फ्लू। अच्छा। 5 करोड़ मरे थे स्वाइन स्पेन फ्लू आई थी, बालो आई, बर्ड फ्लू आई, कितनी आई 1918। अच्छा। स्पेन की दीवार कड़ गई थी स्पेन फ्लू। आबादी 5 करोड़ थी, 1 करोड़ 80 लाख मरे थे भारत में भी। 1918 की बात है। अच्छा, ये मोदी जी ने जो लॉकडाउन 2 कराया, मतलब बहुत बढ़िया किया है, बढ़िया, मतलब जमा सातवां, लेकिन पालन कम हो रहा है, लोग इसमें गौर नहीं करेगा। लेकिन पालन तो ना आम आदमी को करना पड़ेगा ना। हाँ। मोदी किसी का घर घर थोड़ी हो तो संदेश दे सकता है भाई भारत की एकता दिखानी है, तो आपको उनका पालन करना पड़ेगा। जान है तो जान। और चेक करवाया जावे, उरे भी डॉक्टर आया करना, हॉस्पिटल में डॉक्टर आओ, अगर देख जाए भाई दिक्कत तो नहीं कि मैं। अच्छा, लॉकडाउन 2 कराया कैसे आपको? मैं बहुत बढ़िया लॉकडाउन 2 करिया, जदे जनता बच रही है। जे लॉकडाउन 2 नहीं करते नहीं, आगे बीमारी बहुत ज़्यादा बच जाती। अच्छा जी। ये लॉकडाउन ने इसका एक पराड़ा है जो अपना इंडिया में कामयाब है। अच्छा। हाँ, नहीं तो इंडिया में अपनी इतनी बुरी हालत हो जाती, अपना ना तो इतने हॉस्पिटल और ना कोई सुविधा ना डॉक्टर। अच्छा, ये आपके मायने मेनू लगा ये 3 मई तक का दे है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपके मायने में लगा ये 3 मई के बाद खुल जाएगा? 3 मई के बाद बात ऐसी है, जो आगे तो बढ़ेगी, पेशेंट आगे रखिए। तो वो ऐसे कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई किसान आता है, हम उनकी फसल खरीद रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो यहाँ पर एक भाई जी और बैठे हैं, और एक सर जी राम राम। भाई जी राम राम। राम राम भाई जी, कैसी व्यवस्था आपके गांव में? कुछ कर रखी है बढ़िया व्यवस्था? कुछ व्यवस्था तो बढ़िया है, व्यवस्था ना तो कौन सा हुआ है, महामारी तो है या हाँ है। इसमें नाके नुक्के लाए थे, पहला थोड़ी बहुत तकरार होगी, इस करके ले लोगों ने वो कर दिया भाई, कौन ही नाके लाने। बाकी फिलहाल सही चल रहा है, तो फसल के भी पक रही है, दाने भी कटे ने लोगों ने, इस करके सारा खोल रखे मैंने। एक बात ऊपर उठ रही है, विपक्ष की होते हैं भाई, मोदी जी ने लॉकडाउन करे ना, ये जैसे CCRC जैसे ये लागू करे गए थे, उनका भटकाने के लिए ये मुद्दा भारत को बंद किया गया, तो मतलब आप इस बात से सहमत हो? सहमत तो भी, अपना अधिकार तो कोई भी हो, अपना अधिकार तो मांग गया है, कोई भी अपना कर्तव्य है जिनसे उसका पालन भी करो। नहीं, मोदी जी ने। सर जी राम राम। राम राम। सर जी, आपके गांव में कैसी व्यवस्था है सर? जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए आपके गांव में क्या इंतजाम कर रहे हैं? जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? बाहर से कम ही लोग आते हैं। अच्छा सर। बहुत ही कम आ रहे हैं, क्यों? जो साधन है सारे, बस है, रेल है, अच्छा सर। हर एक चीज़ नहीं बंद है, अच्छा सर। और लोग बड़े संयम से काम ले रहे हैं। अच्छा सर। अच्छा, गांव में कुछ सैनिटाइजर या दवाई का छिड़काव आप किया गया? क्या 4-5-6 बार कर लिया, कई बार कर लिया, ट्रैक्टर के साथ और उसके पीछे ड्राम बांध के गांव के चारों तरफ, गलियों में, सर, मोहल्लों सरकार में। की तरफ से भी कुछ अनुदान राशि वगैरह सरकार की तरफ से अभी तो मदद मिली? अभी तो कुछ नहीं, अच्छा। अभी कुछ नहीं। अच्छा, जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, राशन पानी की व्यवस्था कुछ? नहीं, कुछ नहीं है गांव में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो तो अपने आप गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो छोटा दुकानदार है गांव में, वो तो अपने आप ही काम चला रहे, इधर से लेके मेरे से, आपसे, वैसे काम चला रहे। अच्छा जी। अभी कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद की? सर, किसानों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। जब भी हम जा रहे हैं, हर आदमी के मुंह से यही बात निकलती है कि हमारी फसल नहीं बिक रही। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैं कल सेक्रेटरी साहब से मिला था, और मेरी वीडियो में आप देख भी लेना, उसमें क्या सोल्यूशन है क्या नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। अच्छा सर। किसान इतना परेशान, इतना बुरा हाल हो गया, जो है गेहूँ की फसल एक हफ्ते तक कटने लग रही है, उसको डालने के लिए किसान ने कहीं जगह नहीं मिल रही। मंडी में मना करते हैं लेने से, कोई परचेज सेंटर नहीं है, गांव में आपने पता इतनी जगह नहीं है, को खेत में डाल रहा है, को घर में डाल रहा है, को गली में डाल रहा है। अभी लेके आते उसका किराया लगेगा, लेके जाएंगे फिर किराया लगेगा, लोडिंग लगेगी। किसान का तो बिल्कुल बुरा हाल है। आप गांव के कहीं भी किसी भी तरफ जाके देख लो। अच्छा, आपके गांव में कुछ ऐसा सेंटर बनाया गया जहाँ पर फसल की सेलिंग होगी, मतलब? हाँ। तो हाँ, स्कूल में बनाया है सेंटर, वहाँ जो है 2-3 दिन पहले लगा के थे, वहाँ पेपर
फ्रंट में गेट पे, लेकिन वो व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कोई सफाई की, कोई बारदाने की, कोई पानी की, या कोई अड़ती आया हो वहाँ पे बैठे हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, ये मुद्दा क्या बना हुआ है जो अड़ती और किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, तीनों के बीच में एक पेंच फंसा हुआ है किस? बस सरकार जो है नहीं इसको डायरेक्ट सीधा ही लेना चाहती है, कणक को, गेहूँ को सीधा लेना चाहती है। किसान क्यों मना कर रहे हैं? किसान को तो अब जो आगे की तैयारी है किसान की, जो अब फसल की कटाई चल रही है गेहूं की, उसमें जो है नहीं मशीन की पैसे, मजदूरी के पैसे, अब पानी लगाने लग रहे हैं, आगे उसकी जो है नहीं बिजाई करेगा उसके पैसे, नरमा बीजेगा उसके लिए पैसे, बीज के, खाद के, डीजल के, सारे आड़ती के साथ संबंध है। मतलब कहने का मतलब जब भी जरूरत पड़ती है पैसे की किसान को तो अड़ती ही मदद करता है। बिल्कुल ये अच्छा। तो चलता फिरता बैंक आड़ती तो एक किस्म का। अब बैंक कहाँ से देंगे, सरकार दे दिला। सरकार किसान को जो है नहीं 50-50 छोटा जमींदार को, बड़े को 1-1.5-2 लाख रुपए आगे बिजाई के लिए, तेल के लिए, डीजल के लिए, पानी के लिए, जो भी खर्चा होगा, बिजाई बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो उसके लिए पैसे दे दे। फिर आड़ती के बगैर कैसे काम चलेगा ये बताओ। ठीक। तो सर जी, जैसे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन 2 कराया है, आपके महीने में सही है? ये ठीक है, जो है नहीं लॉकडाउन तो ठीक ही है। क्या इसको मतलब आगे बढ़ने की भी उम्मीद है जी? हाँ, अगर थोड़ा बहुत और कंट्रोल हो जाता है तो थोड़ी बहुत कहीं 2-4 बिंदुओं पर अगर ढिलाई दे दे तो ठीक है, वरना बढ़ा दे तो कोई अब तक 10 दिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक किस्म की महामारी है, इससे तो मतलब लोगों ने बचना पड़ेगा। और गांव में भी लोग बड़े संयम से रहते हैं, इससे दूरी रहते हैं, बच के रहते हैं। हम भी प्रचार करते हैं और भी प्रचार करते हैं, वैसे दूर रहो, आपस में जो है फासला बना के रखो, 3 या 4 आदमी इकट्ठे ना हो, ताश ना खेलो, वो खाना पियो इकट्ठे हो गए, तो बड़े संयम से काम है। ठीक है। तो सर जी ने बहुत अच्छी बात कही, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आया हूँ। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अच्छा। लोगों को जागरूक करते रहिए। हाँ, अच्छा जी। बढ़िया, अपना फायदा है और मोदी के साथ डटे रहिए। हाँ। वर्ल्ड का सबसे बढ़िया भाई जो है मोदी है, जिन्होंने अपना देश सर जी, बचा आपका रखा है। नाम बता दो। मेरा नाम सोरेन कुमार है भाई साहब। अच्छा जी। गाँव अमरगढ़ है ये। अच्छा जी। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो भाई है ये मेरा सब्सक्राइबर है और कमेंट करता है, वीडियो भी मेरी सारी देखता है। इस भाई ने मेरे वीडियो देख के कमेंट कराया था, जी हमारे गांव में भी आओ, सभी गांव में जा रहे हो आप, हमारे गांव में भी आना। तो मेरे को अच्छा लगा और इस भाई को मैं सोच रहा था मिल जाए, और ये मेरे को आखिरकार मिल ही गया। बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को तसल्ली मिली कि ये भाई मिल गया मेरे से, और थोड़ी बात भी हुई है, ताकि मैं और भाई भी जो भी मेरे को कमेंट करेंगे उनके गाँव में भी जाऊँ और उनसे भी मिलूँ। तो इस भाई से भी कुछ विचार लेंगे। भाई साहब, जो व्यवस्था है कैसी है आपके गांव में? भाई पता है क्या, मेरे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब। कोई भी मतलब बंदा नहीं इस बात ना मानने तैयार नहीं है। अच्छा। कि आप मरण वाले हैं। मतलब कहने का मतलब इस बीमारी को एक हल्के में ले रहा है। नहीं, एक चुटकुला समझा लोगों ने भाई, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने न्यू कौन मेरा यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे ना, वो भी इसने तोड़ दिए। अमेरिका जैसा जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश था ना, उसने इसका गगुड ने टेक दिए। लेकिन लोग आज भी यह बात मानने तैयार को नहीं। लोगों ने पड़ी है कणक की। मैं भी एक किसान हूँ भाई साहब, लेकिन आप ही नहीं रहूँगे नहीं, उस पैसा का करांगे क्या पे? तो ये बात कहाँ पर फेस फंसा हुआ है? मतलब एक साक्षरता की कमी है या किसी और, या मतलब किस प्रकार से? मेरा गांव बहुत पढ़ा लिखा है भाई। अच्छा जी। ठीक है, सबसे ग्रेजुएट गांव है एड़ा, अच्छा जी। सबसे मॉडर्न। अच्छा जी। बट लोग इस सच्चाई ना मानते होने भाई। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। मतलब इसको अच्छी तरह से मतलब हल्के में ले रहे हैं, इस बीमारी को एक मजाक समझ रहे हैं। तो ये मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरा जो भी दर्शक मेरे भाई जो देख रहे हैं, कहने का मतलब इस भाई ने जो बात बताई है भाई, जो बीमारी है बहुत हैवी, मतलब खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में ना ले। तो भाई जी कुछ और भी बात कहना चाहते हैं? तो भाई साहब, जो देश का प्रधानमंत्री है, जो राजा, वो आपका गा जोड़न लग रहा है भाई, रुको। बट देश का कोई भी नागरिक उसके साथ नहीं है दिलता है, या सिर्फ वो दिखाया जाओ लॉकडाउन। कोई भी प्रशासक का पुलिस वाला एड़ा आंदा नहीं भाई। ठीक है, लोग नहीं थमने लग रहे। ठीक है, वैसे ही सड़का पर घूमने लग रहे भाई। तो आप देख सकते हो भाई साहब, खतरा है ये बिल्कुल। लेकिन ऐसा है प्रशासन की तरफ से, मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रशासन हर घर में नहीं जा सकता, लेकिन गांव के लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति, और खुद ही ये रोक टोक का काम करना पड़ेगा। एक और है ना, इस बीमारी से मैं तो बच जूँ, लेकिन लोग मैंने बचने तो को देंगे नहीं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आना जाना लेना देना वैसे क्यों वैसा हो रहा है। तो मैं तो बच सकता हूँ, लेकिन मतलब बचन कौन देगा? तो मेरी ये मतलब दरखास्त है सबसे भाई, घर आ रहो, सेफ रहो, लोग बच्चे ना बचाओ। आप नहीं रहे तो पैसा के कराएं आप पे।
अच्छा भाई साहब, और कुछ कहना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम भाई से? साहब एक बात और कहना चाहूँ, चाइना ने यूरोप की जितनी भी कंपनियां नहीं सारा कॉल करिए, क्या आप कंपनी बेचते हो? मतलब वो है ना आपका साम्राज्यवाद बढ़ाने लग रहे हैं, ठीक है। और मतलब 96% कॉल केवल चाइना तक गई है खरीदने खातर है, तो उनकी आपकी इकोनॉमी बढ़ाने लग रहे हैं, लेकिन अपने इकोनॉमिक से कोई मतलब नहीं है लोगों का। लोग सोचा भाई अर्थव्यवस्था कुकरे भी वो मेरा काम चल रहा है, लेकिन अगर देश की अर्थव्यवस्था डिग जाएगी तो आप कौन आ? एक ब्रेड खातर आप मरे नहीं थे 1929 में, एक डबल रोटी खातर मर्डर हो कर दे भाई साहब, वही काम हो गया। मतलब मंदी तो निश्चित है, बाकी आप देखो मतलब लोग समझा तो थोड़ा हाथ चल जाएगा, कितने दिन पैर मारेंगे। मेरा तो ये हुआ भाई कहने का मतलब आपका ये है, मतलब लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, अच्छी तरह से नहीं समझ रहे इस बीमारी को। बिल्कुल भाई साहब, मेरे के आपके बच्चे ना घर नहीं रख दे, ये देखो आप हाल, मैं मेरे बच्चे ना रखना, कोई मतलब नहीं है लोगों ने भाई साहब, तो कितने दिन जीवांगे। लेकिन ऐसा है जिक और चीज़ों से, जैसे अपने और डिस्ट्रिक्टों से देखा जाए, आपके गांव में या किसी जो भी आसपास के गांव में व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई केस की ऐसी कोई संभावना नहीं है भाई यहाँ पर मिले, तो इस कारण से लोग भी। और बात कहूँ भाई, हाँ जी सर। हमारा गांव में 3 बहर तय रहे थे भाई, ठीक है। अच्छा जी। मैंने ना हर जगह कॉल करी उन खातर भाई, उनका कोरोना टेस्ट कराया जावा है, मतलब टेस्ट करो उसका। 5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लास्ट में हमने उनसे मतलब बहुत वो कहा, फिर जाके एक मेरा स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर नरवाना था, पवन कुमार उनका सैंपल लिया भाई साहब, कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं भाई साहब, जीरो हुआ, ऊपर से दिखाने लग रहे, नीचे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। शहरा में है भाई, गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई लोग नहीं है भाई, कोई चीज़ नहीं मानते। ऐसा है, आप हमारा चैनल देखते हो और कमेंट भी करते हो, तो आप हमारे पास कमेंट कर देते, मैं आपको कुछ ना कुछ सुविधा ऐसी कर देता प्रोवाइड। बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा। तो लोग सब्सक्राइब कीजिए भाई, ना बहुत बढ़िया बंदा है। तो भाई जी ये बहुत अच्छा लगा, और बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये मेरे चैनल देखते हैं और इनके कहने पे ही मैं इस गांव में आया हूँ, और गांव में भी जाता था, लेकिन इस गांव के मैं स्पेशल आया हूँ इस भाई के कहने पे कि मेरे वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं, और सब्सक्राइब तो इन्होंने पहले कर रखा है। तो दोस्तों जो भी आप मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आपके गाँव में भी आपके कॉमेंट करिए, और आपके गाँव में भी मैं ज़रूर आऊँगा। तो कुछ और भाई मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते, भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। ओके सर जी, राम राम। राम राम जी, धन्यवाद। सर जी आपके गांव में क्या व्यवस्था है सर? हमारे गांव में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा सर। जमींदार इतना परेशान है, सबकी गेहूं आ चुकी है और सरकार कोई गेहूं खरीद नहीं रही। जमींदार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। सर कहाँ पेच फंसा हुआ है? पेच सरकार की मनसा ही गलत है, सरकार गेहूं खरीदना ही नहीं चाहती, सच्चाई तो ये है। सर ऐसा है, कल हम सेक्रेटरी सर्च कमेटी के सेक्रेटरी से मिले थे, श्री जोगिंदर सिंह पेंसिया जी। तो उनसे बात करी थी हमने, उन्होंने ऐसे बोला है भाई हम जिस गांव में भी जा रहे हैं, या जो भी लोग, जो भी किसान भी हमारे पास आ रहे हैं अपनी गेहूं लेके रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो हम उनकी सारी हर एक दाना दाना खरीद रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसान है ना इस जिद पर अड़े हैं कि हम आड़तियों के थ्रू फसल बेचेंगे। बात देखिए भाई साहब, जो सेक्रेटरी साहब है वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पहली बार तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। जब 20 तारीख तक लॉकडाउन था तो जमींदार के पास कंप्यूटर तो है नहीं, जमींदार को स्मार्टफोन भी नहीं चलाने आता। 90% जमींदारों को तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन अब हो रही है, स्टार्ट हो रही है 20 तारीख से, तो आप किसी तो आप एक बात बताओ, जब जमींदार ये चाहता है भाई मेरी फसल अड़ती के थ्रू बिके, अड़ती भी जब अड़ती खुश है, जमींदार खुश है, तो सरकार को क्या दिक्कत है? इसके पीछे मनसा एक है भाई साहब, पता क्या चाहते हैं? ऑनलाइन के थ्रू ये एक सिस्टम चाहते हैं, वे फसल बिकेगी, सरकार के खाते में पैसे आएंगे पहले। तो ये जमींदार की तरफ जो बैंकों के पैसे हैं, जो बिजली के बिलों के पैसे हैं, सरकार की मनसा ये है ऑनलाइन को थ्रू जमींदार का पैसा काट लेंगे। अच्छा अच्छा। इस बात को कोई समझ नहीं रहा। जो सरकार की मनसा है, सरकार का मनसा सिर्फ ये है बे ऑनलाइन के थ्रू आप इनकी फसल खरीदो, और जो बैंक से डिफॉल्टर है या तो बिजली बोर्ड के बिल बकाया जिनकी तरफ, तो वो उनकी पेमेंट काट कर ही पैसा देंगे इधर, तो जमींदार तो भूखा मर जाएगा। अच्छा जी। और जब जमींदार का काम अड़ती के बगैर चल ही नहीं सकता। 90% जमींदार आज कर्जदार है। मान लीजिए अपना ऑनलाइन बेच दी और सरकार ने वो 1 मिनट के लिए मान भी लिए, वो सारे पैसे दे दिए। सिर्फ 365 दिन होते हैं साल में, 2 दिन पैसा होता है जमींदार के पास जब वो फसल बेचने जाता है। 363 दिन तो हम अड़ती के ऊपर डिपेंड हैं।
जब ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, मान लो मैंने कोई मुसीबत हो गई तो एडती मेरे को पैसे थोड़े देगा फिर। अच्छा सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया लॉकडाउन 2 का, आपके मायने में कितना गलत कितना सही है? देखिए, लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं। ये एक राजनीति से प्रेरित बात नहीं, ये एक महामारी है, इसे राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए। हमने सुना सर, जो राजनीति विपक्ष के लोग हैं, जैसे अपने जो भी कांग्रेस पार्टी के जो भी है या फिर और भी जो भी पार्टी के हैं, वो भी पूरा साथ दे रहे हैं इसमें, पूरा एक मतलब देश की एकता का प्रतीक दिखा रहे हैं। सरकार देखिए, इसमें भी दोहरे मानदंड है सरकार के। आपने अभी कोटा का उदाहरण देखा होगा, सेठ साहूकारों के लड़के वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग लेने गए हुए थे, उनके लिए तो योगी ने 300 बसें अलॉट कर दी, शिवराज सिंह चौहान ने भी बसें अलॉट कर दी। जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था, उनके घर क्यों नहीं पहुँचाती सरकार? इस देश के अंदर 2 तरह का देश बना दिया। सर, ये राजनीतिक है या मतलब एक जो एक मन से आवाज आती है उसके हिसाब से कह रहे हो? कौन सी बात जो आप ये कह रहे हो? ये राजनीतिक बात नहीं है, ये एक पीड़ादायक बात है। मान लीजिए मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है, या मान लीजिए मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूरी करने के लिए गया हूँ, मेरा बेटा जो मजदूरी करने गया वो तो आ नहीं रहा, और जो सेठ साहूकार एमएलए का मंत्रियों का बेटे उनके लिए तो हवाई जहाज और बाई एयर विदेशों से भी आए हैं। ये तो सबके सामने है, कोई राजनीतिक बात थोड़ी। अभी आपने ये देखा होगा कोटा का 300 बसें यूपी गई, गुजरात के जितने भी आदमी उत्तराखंड में फंसे हुए थे, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित सरकारें हैं, सिर्फ वहीं की सरकारें क्यों साधन उपलब्ध करवा रही है? ये भी एक दोहरी मानसिकता है। चल मान ले 29 उपलब्ध करवा दिए, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, मान ले वे भी अपने बच्चे आ गए कोटा से, ये क्यों नहीं किए? इस बात का उत्तर दो। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लग रहे हो बीमारी में? बीमारी किसी को धर्म देख के थोड़ी आएगी भाई साहब, ना जाति देखेगी। बीमारी तो बीमारी है, वो किसी को भी लग सकती है। यदि पूरा देश उस टाइम सील कर देते, ये विदेशों से इतने आदमी लेके आए, वैसे थोड़े आए हुए, भारत सरकार ने उनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध करवाई है। ठीक है जी, इसीलिए कोरोना आया देश में, नहीं कोरोना का मतलब ही नहीं था। ठीक है जी। तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कहने का मतलब ये है, अगर सरकार चाहती तो इस बीमारी को एयरपोर्ट पर ही रोक सकती थी, जांच के थ्रू किसी गांव या किसी शहर में आने से रोक सकती थी। तो सर जी काफ़ी दिन से अपने प्रश्न या रिप्लाई लिए बैठे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और जवाब भी बहुत अच्छा दिया। तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद तो आपका, आप जो इससे जानकारी ताकि जनता को आप जैसे लोग मिलते हैं हमें बहुत अच्छा है। कुछ साथी मिले थे, मेरे सब्सक्राइबर भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर और चाय पानी भी पी उनके साथ बैठ के। अब यहाँ से चलते हैं, टाइम बहुत हो चुका है, अगले गांव में चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ युवा साथी खड़े हैं, एक बार युवा साथी से भी जाने की कैसी व्यवस्था है, कैसे यहाँ पर मतलब व्यवस्था कर रखी है गाँव वालों ने या फिर सरकार की तरफ से कैसे इंतजाम किए हैं। भाई जी खड़े हैं, इनसे और पूछते हैं इनसे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कैसे इंतजाम है आपके गांव में? भाई साहब हमारे गांव में जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन के मामले में और स्पेशली डिस्टेंस के मामले में तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे हम अपनी तरफ से हर तीसरे दिन सैनिटाइजर का स्प्रे कर रहे हैं और हमें प्रशासन की तरफ से एक बार ही स्प्रे मिला था, उसके बाद हम रेगुलर अपने युवा साथी इकट्ठा करके उसे स्प्रे करते हैं हर तीसरे या चौथे दिन। अच्छा, ठीक है। जहाँ तक कि लॉकडाउन की बात है, बाहर से आने वाले जो भी लोग आते हैं हमारे गांव में या हमारे गांव के पहले गए हुए थे, कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई कुछ था, तो वो भी आते हैं तो तुरंत हम प्रशासन को बताते हैं। आपके गांव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी जैसे गांव में जब भी कोई एंट्री होती है वहाँ पर नाका वगैरह लगा नाका वगैरह? जैसे युवा साथियों को बोला हुआ कि भाई जैसे अपने अपने आसपास ध्यान रखो और जैसे भी आपको कोई बाहर का बंदा दिखता है तुरंत आप सरपंच को करो या फिर प्रशासन के पास जो आपका 112 नंबर है पुलिस का हेल्प। तो दोस्तों पास कॉल किया जाता है। हाँ, तो भाइयों हम भी कुछ आपके गांव में आया, मैं तो किसी ने टोका नहीं, वैसे तो आपके पूरे गांव में घूम लिए हम, लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज बनता है भी कोई जो बाहर से लोग आता है उससे पूछताछ करना ज़रूरी है। हाँ, तो दोस्तों इस भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। एक पब्लिक के लिए मैसेज छोड़ो भाई साहब, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? जैसे कि भाई सोशल डिस्टेंस का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, सैनिटाइजर सबके स्प्रे और सैनिटाइजर के साथ हैंड वॉश करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चीज़ें ठीक है। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक भाई जी बैठे हैं, उनसे और बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसी व्यवस्था है भाई साहब? सर व्यवस्था तो बहुत अच्छी है गांव में। ये है कि लोग बैठते तो है लेकिन लॉकडाउन का पालन हो रहा है? हाँ जी, अच्छे तरीके से हो रहा है। क्यों मोदी जी ने लॉकडाउन 2 करा है, मतलब श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपके मायने में ये सही है गलत है जी? जी सही है, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता तो हो सकता है कि ये पेशेंट बच सकते थे। अच्छा। और महामारी ज़्यादा फैल सकती ठीक है। भाई जी ने बहुत अच्छी बात है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ और साथी वहाँ पर बैठे मिल रहे हैं और तो कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। एक भाई जी बैठे। भाई जी राम राम। राम राम। कैसी व्यवस्था भाई जी गाँव में? कुछ कौन भाई साहब? अच्छा, कुछ नहीं है व्यवस्था? ना तो कोई बाहर का रोका अंदर ना और
कारण जी क्या कुछ भी कारण है? कौन भाई सब व्यवस्था है, कोई बड़ा आदमी को रिस्क को नहीं रहा इस चीज़ में। अच्छा, जैसे हम जिस भी गांव में जाते हैं, हम गांव का दौरा कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो गांव के जो साथी होते हैं, युवा साथी होते हैं, जो नौजवान, तो वो ही अपने नाके वगैरह लगा रहे हैं आपके गांव में। जैसे आप साथी हो तो आपने मतलब ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? लगाई थी भाई साहब, एक बार पंचायत ने तो कुछ और नहीं दिया सहयोग है, युवा साथियों ने करे थे, उनके लिए भी गाँव वाले ने लड़ाई लड़ूई करके उन्हें हटा दिए। अच्छा, फिर इसका जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन 2 करे आपके महीने में, सही गलत है? सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। हाँ, क्या इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अच्छा जी। जब लॉकडाउन जो बीच में बंद कर दिया तो सारा होता हुआ है, बराबर हो जाए उनका सिस्टम होना चाहिए। किसानों की फसल का एक मुद्दा उछ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई साहब, परेशान न हो है, इनका कुछ न कुछ तो प्रोग्राम करना चाहिए, व्यवस्था तो होनी चाहिए। किसान सहमत नहीं है, अड़ती सहमत नहीं है, या सरकार सहमत नहीं है? भाई अब सुनने में तो अड़ती की आई, अड़ती सहमत नहीं है, नहीं, सरकार का अड़ती का रहेगा आपस का मैटर। जो कहने का मतलब ये है, हम कल मिले थे, सेक्रेटरी साहब से मिले थे कमेटी से, तो उन्होंने ऐसे कहा था भाई हम डायरेक्ट जो किसान हैं उनसे फसल ले रहे हैं, लेकिन किसान ऐसे कह रहे हैं भाई हम ना अड़ती के थ्रू फसल बेचेंगे। तो क्या कह रहे हैं इसके बारे में? ना भाई सब किसान तो बेच देगा डायरेक्ट नो किनो। नहीं, किसान ऐसे कह रहे हैं कि अब तो हम बेच देंगे, चल ठीक है, जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसान अड़ती ही आगे आता है, अड़ती ही सामान लेते हैं हम, अड़ती ही हमारा सुख दुख में काम आता है। तो अगर हम इस टाइम में उसको मना कर देंगे अड़ती को, तो आगे से हमें पैसे कौन देगा? यह भी बात सही है भाई साहब, बिल्कुल है सब। एक टाइम तो चली तो फसल है हाथ में, आगे पूरी साल तो कुछ को नहीं होता हाथ में, अड़ती काम आवे। ठीक है, तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई। कैसी व्यवस्था आपके गाँव में? व्यवस्था भाई पहले तो ठीक थी, बढ़िया थी, युवाओं ने पूरा जोर लाया। अच्छा अच्छा। लेकिन जो ग्राम पंचायत थी नहीं, सरपंच वगैरह और इनती सहयोग नहीं दिया, बड़े आदमी ने सहयोग नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। बैठे युवा बैठे, नाके भी लगाए 1-2 दिन, लेकिन कोई अगैरह वगैरह आदमी आया कहना बोंगे में कह दिया। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब पूरा एकता नहीं मिली? हाँ, एकता नहीं मिली, युवा ने एकता नहीं मिली। अच्छा। कहने का मतलब युवा है। अच्छा। बैठे लोग, युवा साथी बहुत बैठे। अच्छा जी। सहयोग न मिलने के कारण मतलब कि मोदी जी ने लॉकडाउन 2 कराया, सही है गलत है? जो बहुत बढ़िया है। क्यों सही है यार, क्यों गलत है? सही तो इसलिए क्योंकि लोग बाहर नहीं जान पाओगे ज़्यादातर। अच्छा जी। जो एक दूसरे का संक्रमण फैला है वो रुक जाएगा। और गलत तो इसमें मैटर मतलब है ही नहीं। गलत तो है ही तो नहीं। भाई ने बहुत अच्छी बात आई, बहुत अच्छा सवाल का जवाब भी दिया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भाई। तो दोस्तों बहुत टाइम हो चुका है और पूरा गांव देख लिया है कैसी व्यवस्था कैसी नहीं, लोगों से भी विचार ले लिए है। यहाँ पर कुछ साथी खड़े हैं, ताऊ जी भी खड़े हैं, इनके विचार लेके अगले गांव चलते हैं, वहाँ के बारे में, व्यवस्था के बारे में पूछेंगे। तो साथी खड़े हैं तो उनसे पूछते हैं एक बार। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसी व्यवस्था आपके गाँव की? व्यवस्था तो वही ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने लॉकडाउन 2 करा आपके महीने में, सही है गलत है? क्या लॉकडाउन 2 कर रखे, जैसे 21 दिन का पहले कर रखा था, अब 3 मई तक कर दिया, लॉकडाउन 2 बोल रहे हैं इसको। तो आपके महीने में ये सही है गलत है? सही है ये। सही है। हाँ। क्यों सही है, क्यों सही मान रहे हो इसको? ये लोगों के डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, बीमारी को दूर करने के लिए। दूर करने के लिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक आपके गांव में जैसे व्यवस्था कोई कर रखे गरीब आदमियों की खाने पीने की, जैसे गरीब आदमी? ना, कोई व्यवस्था नहीं बनी। अच्छा ठीक है। तो भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई युवा साथी और खड़े हैं, इनसे बात करें। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या विचार आपके गाँव के बारे में? भाई बुरा विचार है जमा। अच्छा। कणक नहीं बिक्री करा पड़ी है, 10-10 किले कटाए पड़े हैं। फसल के बारे में बाद में मुद्दा करूंगा मैं, पहले एक बार गांव की व्यवस्था के बारे में बताओ, कैसी व्यवस्था है? आप जो बाहर से लोग आते हैं उसकी व्यवस्था कैसी है? कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा भाई कुछ हद तक सही है, कुछ हद गलत है। अच्छा। हाँ। गलत क्यों है भाई? इसमें भाई अर्थव्यवस्था जाने लग रही है इंडिया की। अच्छा, जब आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था का क्या रहेगा भाई साहब? कि मैं तो जो गरीब है जिन जिला में डिस्ट्रिक्ट में 2 है बस। अच्छा। इसमें भी तो कुछ लॉकडाउन खोल लो। भाई साहब ऐसा अगर लॉकडाउन खोल दिया, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट खराब हो जाएगा, फिर उसका तो प्रबंध करना पड़ेगा। नहीं, प्रबंध तो ये रखे लॉकडाउन का ना, इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दो कुछ तो। भाई साहब ऐसा है, जब विदेश से लोग यहाँ आ सकते हैं तो अपना तो शहर हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ भी आ सकता है। अब तो इतने केस बढ़ रहे हैं, पहले 500 केस थे, अब कितने हो रहे हैं? 20,000 के आसपास केस हो रहे हैं। तो आप भी हिसाब लगा सकते हो भाई साहब, जरूरी है ये चीज़ें। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में। अपनी जनता ठीक रहनी चाहिए, आम पब्लिक ठीक है तो हम ठीक है, नहीं तो कुछ ठीक नहीं। ठीक है, इकोनॉमी कुछ नहीं है, इकोनॉमी तो बाद में ठीक हो सकती है जब जनता ठीक होगी। ठीक है, ठीक है। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे विचार रखे। एक अंकल जी है, इनसे बात करेंगे। अंकल जी राम राम। राम राम। पहले तो ये बताइए आपके गाँव ये पहली बाहर था, दूसरे देशों का लिया आया यो,
उड़े उनती एयरपोर्ट पर कहने का मतलब आपका ये है भाई, जो एयरपोर्ट है वहीं पर रोक लेते हैं तो भी हॉस्पिटल में भेज देते, क्यों इतनी स्त्रियाँ की बदनी माटी हुआ है। ठीक है। एयरपोर्ट पर तो आए थे जो विदेश में था, ऐसा तो है को नहीं अपना इसमें इंडिया में हो शुरू बाहर तो आया तो भाई या तो आप भी मानो। तो ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक ताऊ जी हो रहे, ताऊ जी राम राम। राम राम। कैसी व्यवस्था आपके गाँव में जी? बुरी व्यवस्था भाई। अच्छा जी, किसानों के बारे में दिक्कत आने लग रही है, कहाँ पेच फंसा हो, क्या दिक्कत हो रही है जी? फेच तो कड़ी फसीरा ले लें। हाँ जी, बस सरकार से खुश हो गए नहीं जी? सरकार से खुश हाँ। अच्छा जी, सरकार से खुश हाँ। फसल नहीं खरीद रही आपकी? फ्री फसल खरीद रही है। अच्छा जी, लोग ले आओ टिकाई इधर ले वही फसल भी सारा अच्छा, बिक जाएगी तो आप खुश हो? हाँ खुश हाँ। ठीक है, तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।